सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्रेड क्लास का हमारे पास जितने भी मेथड्स होते हैं उनके बारे में इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करके समझाने वाला हूँ। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पर मैंने थ्रेड्स के मेथड लिस्ट डाउन कर दिए जो हमारे पास ज्यादातर यूज होते हैं, वो थ्रेड के मेथड्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो यूज टू होते हैं ज्यादातर उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 नंबर 2 क्या है, इसको तो हम लोग इस्तेमाल कर ही चुके हैं, पब्लिक वॉइड रन और हमारा पब्लिक वॉइड स्टार्ट। वॉइड रन क्या करता है, इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन फॉर अ थ्रेड, यानी किसी भी थ्रेड के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम यूज करते हैं उसके साथ रन मेथड का। देन स्टार्ट क्या है, स्टार्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड कॉल द रन मेथड ऑन द थ्रेड, यानी हमने कोई रन मेथड के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा होता है और उसको हम लोग रन करवाना चाहते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए स्टार्ट मेथड का। देन क्या है हमारे पास, देन है हमारे पास पब्लिक इंट गेट प्रायोरिटी। तो ये क्या करता है, हमारे पास रिटर्न द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड, यानी हमारे थ्रेड को प्रायोरिटी जो होती है वो उसकी रिटर्न करवाता है। देन क्या है हमारे पास पब्लिक इंट सेट प्रायोरिटी, तो ये क्या करता है, ये करता है चेंजेस द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड। देन हमारे पास पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, क्या करता है रिटर्न द नेम ऑफ द थ्रेड, यानी जो हमारे थ्रेड का नेम होता है अगर हम इस मेथड को यूज करें अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारे जो मेथड जो हमारे थ्रेड का नेम है वो हमें मिलेगा। देन क्या है हमारे पास पब्लिक वॉइड सेट नेम, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस द नेम ऑफ अ थ्रेड, यानी हम लोग अपनी थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपना न्यू नेम है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हमारी थ्रेड क्लास जो है उसका नेम चेंज हो जाएगा। देन क्या हमारे पास, देन हमारे पास पब्लिक थ्रेड करंट थ्रेड, यानी ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, यानी जो उसका रेफरेंस होगा जो हमारा करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होगा जो उसका रेफरेंस होगा वो ही हमें रिटर्न करके देगा। देन क्या है हमारे पास पब्लिक इंट गेट आईडी, ये क्या करती है हमारे पास रिटर्न्स द आईडी ऑफ अ थ्रेड, यानी हमारी थ्रेड की आईडी रिटर्न करती है। देन हमारे पास पब्लिक थ्रेड स्टेट गेट स्टेट, यानी रिटर्न द स्टेट ऑफ अ थ्रेड, यानी जो हमारे थ्रेड की स्टेट होती है वो हमें रिटर्न करके देता है। देन क्या है हमारे पास पब्लिक बूलियन इज अलाइव, ये तो ये क्या करता है, टेस्ट इफ द थ्रेड इज लाइव, यानी ये बताता है कि हमारी जो थ्रेड है वो जिंदा है या नहीं। जिंदा से मुराद उसे वर्किंग और हो रही है, प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर, वो ठीक ठाक रन कर रही है, कोई एरर तो नहीं है उसके अंदर, तो ये हमें उस चीज से हेल्प करता है। और भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है ज्वाइन, एक ज्वाइन नाम का हमारे पास एक मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन मेरे पास जगह कम थी तो उस वजह से मैं उसको लिख नहीं पाया। तो ये ज्वाइन क्या करता है, ये ज्वाइन हमारे पास एक काम करता है। लेट्स सपोज जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया था कि हम लोग एक थ्रेड बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिंट होनी होती है और दूसरी प्रॉब्लम के अंदर भी एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिंट होनी होती है। अब इन दोनों को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट मेथड के जरिए तो क्या होता है, थ्रेड इसको अपने हिसाब से डील करता है। अपने हिसाब से कैसे, मान ले मैंने बोला भाई जो पहली प्रॉब्लम है इसमें मुझे ये लाइन 100 बार प्रिंट होके मिले और दूसरी प्रॉब्लम में मैंने बोला कि ये वाली जो मेरी लाइन है ये भी मुझे 100 बार प्रिंट होके मिले, लेकिन ये 100 बार कैसे प्रिंट होके मिलेगी ये मैंने छोड़ दिया मेरे थ्रेड के ऊपर। अब मेरी थ्रेड क्लास डिपेंड करेगी वो किस तरह से उसको डील करे, किस तरह से उसको रन करके देगी, वो उसका मसला है। वो चाहे तो पहले पहली स्टेटमेंट यानी जो हमारी थ्रेड 1 वाली स्टेटमेंट थी वो प्रिंट करे, उसके बाद हमारी दूसरी प्रिंट करे, यानी 5 बार इसको करे, 5 बार इसको करे, फिर 10 बार इसको करे, फिर 10 बार इसको करे, तो अपनी हिसाब से इन दोनों को प्रिंट करे और वो दोनों को 100 टाइम प्रिंट करके देगा, यानी 100 बार ये प्रिंट होगा और फिर 100 बार ये प्रिंट होगा। इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर इनके बीच हम लोग डाल दें ज्वाइन मेथड, क्या ज्वाइन मेथड में डाल दूंगा तो ज्वाइन मेथड डालने से क्या होगा, अगर मैं T1 के बाद ज्वाइन मेथड डाल दूं तो ज्वाइन मेथड ये बोलेगा कि भाई जब तक T1 की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तुम T2 पर जंप ना करो, यानी तुम क्या करते थे, T1 को प्रिंट करते थे थोड़ी देर तक, फिर उसको स्टॉप करते थे, फिर तुम जंप कर जाते थे T2 के ऊपर। लेकिन अब तुमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके बीच में ज्वाइन मेथड लगा दिया है। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब तक पहली प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व ना हो जाए तब तक दूसरी प्रॉब्लम पर जंप ना करो, यानी इसको पहले 100 टाइम्स प्रिंट करो उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स को डील करो। जो ज्वाइन का हमारे पास ये काम है। आई होप भाई आपको समझ में आया होगा थ्रेड के हमारे पास मेथड। इसके हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। अब आप गूगल पे आके सर्च करिएगा थ्रेड मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप लोगों को सारे थ्रेड दिखा देगा जो हमारे पास होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सबका यूज तो हम लोग नहीं करेंगे, जिन जिन जगह पर हमें यूज आता रहेगा
थ्रेड बना के जब हम लोग उसमें मैसेज डालेंगे तब मैं आप लोगों को उनके बारे में और इन डिटेल करके समझाता रहूंगा, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग के बगैर तो मैं आपको जाने दूंगा नहीं। तो चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां थोड़ी बहुत मैं आपको कोडिंग करके सिखाता हूँ और बताता हूँ थ्रेड को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां से लेकर कोडिंग करते हैं। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूँ सीधा इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। ये हमारी आईडी जहाँ हम लोग कोडिंग करते हैं। तो जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हो तो आपको देता है टिप ऑफ द डे। हर बार आप खोलोगे तो आपको टिप ऑफ द डे देगा, तो आप इसको नेक्स्ट टिप कर सकते हो, अगली टिप देख सकते हो, प्रीवियस टिप पे क्लिक कर सकते हो। छोटी की अच्छी चीजें तो क्लोज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, आपको अलग से क्लास बना के समझाऊंगा इसके बारे में। एसआरसी पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास के मैं नाम रखूंगा मेथड इन थ्रेड। एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पर न्यू क्लास बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, मेन लिख के अपना मेन मेथड यहाँ पे लाऊंगा। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइज ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आईडी के बारे में नहीं पता है कि ये क्या है, तो गाइज ये हमारी आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कंप्लीटली डिटेल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल पढ़ाया है कि कैसे इंटेलिजेंट आईडी को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीकों से मैंने आपको इंस्टॉलेशन करना सिखाया है। तो आप वो वीडियो जाके लास्ट में देख लीजिएगा। सो गाइस इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको इजीली नजर आए आपको मेरा कोड। थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूं थ्रेड क्लास के बारे में। सबसे पहले थ्रेड क्लास के मेथड बनाने से पहले मुझे यहाँ पे एक थ्रेड क्लास बनानी पड़ेगी। कैसे तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक थ्रेड क्लास। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और उस क्लास का मैं नाम रखूंगा TH1, यानी थ्रेड 1 मेरी क्लास है। और मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सटेंड, कि ये क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है मेरी थ्रेड क्लास को। तो मैं कैसे मैंने यूज किया थ्रेड का, मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस के जरिए किया। तो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड के जरिए इनहेरिटेंस की और कनेक्ट कर दिया थ्रेड क्लास को TH1 जो मेरी क्लास है इसके साथ। अब जो प्रॉब्लम इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा उसको डील करेगा मेरा थ्रेड। और इसके अंदर बनाऊंगा मैं यहाँ पे एक मेथड, और वो मेथड होगा हमारे पास रन वाला। तो रन मेथड को कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सिंपली पब्लिक वॉइड रन। हम रन नाम का मेथड बनाते हैं। देन मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सिंपल सी एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, वो होता है system.out.println, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम द थ्रेड ऑफ फर्स्ट क्लास। इसे पता चलता रहेगा ये कौन सी क्लास का है। देन अब मैं क्या करूंगा, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक लूप में डाल देता हूँ। लूप में क्यों डालूंगा, इसको इसलिए डालता हूँ ताकि मैं इजीली थ्रेड के साथ डीलिंग कर पाऊँ। अगर मैं लूप के अंदर नहीं डालूंगा तो ये एक बार मुझे प्रिंट करके दे देगा और मैं अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाऊंगा। अगर ये एक बार से प्रिंट करके दे दिया तो एक लूप लगाना जरूरी है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर लूप, आपकी मर्जी है, आप वाइल लूप भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी लगा सकते हैं। मैं फॉर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। देन मैं करूंगा यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू, मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा 100 तक। देन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा i प्लस प्लस। अब एक काम करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पर ताकि कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बना दिया है मैंने यहाँ पर। ओके गुड। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और थ्रेड मेथड बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर। अब मैंने बनाया यहाँ पर TH1 के नाम से। मैं क्या करूंगा, जो मेरी अगली क्लास होगी उसके बनाऊंगा TH2 के नाम से ताकि मुझे पता चल सके। देन मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं एक्सटेंड करवाऊंगा मेरी थ्रेड क्लास के साथ। एक्सटेंड करवाया मैंने, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड रन नाम को। तो कैसे बनाते हैं, हम सिंपली लिखते हैं वॉइड रन नाम का हम लोग मेथड बना सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये भी एक मेथड है हमारे पास। देन राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट बना के इसके अंदर हम लोग अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर लूप, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू, ये भी हमारे पास 100 तक चलेगा। देन हम लोग सेमीकोलन, देन मैं लगाऊंगा यहाँ पे j प्लस प्लस, देन यहाँ पर आएगा बाहर कर्ली ब्रैकेट, देन system.out.println, इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर I am the thread of, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड क्लास। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्लास वाला, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्लास वाला। ठीक है, ऑल गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक न्यू ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने क्या किया अभी तक यहाँ पर, अभी तक मैंने एक थ्रेड बनाया यहाँ पर और एक यहाँ पे एक और थ्रेड बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक न्यू ऑब्जेक्ट, इनके नाम को था। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा TH1 T1 इज इक्वल टू न्यू TH1। तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। सेम गोस फॉर हेयर, कॉपी करूंगा इस पूरे को और मैं नीचे पेस्ट करूंगा उसको। मैं करूंगा T2 और मैं करूंगा उसको दूसरी क्लास के लिए, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा और इसका मैं नाम दूंगा T2। देन इसको भी यहाँ पर 2।
तो ठीक है, अब ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अपने यूज करूंगा यहाँ पे अपने स्टार्ट मेथड को। तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा t1 डॉट जैसे मैं लिखूंगा, देखिए मेरे पास शो कर रहा है, ये मुझे मेथड शो कर रहा है कि आप कौन से मेथड यूज करना चाहते हो। देखिए ये मुझे रन भी शो कर रहा है, स्टार्ट, गेट आईडी, गेट नेम, तो ये सारे मेथड्स, ये देखिए मुझे यहाँ पर इज अलाइव, डीमन, इंटरप्रेटेड, जॉइन, तो ये सारे मेथड यहाँ पे मुझे शो करा है। तो यही फायदा है इंटेलिजेंट आईडी को यूज करने का कि ये आपको आसानी प्रोवाइड करता है, ये आपको बहुत सारी चीजें बताता है कि यार आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हो। अब देखिए मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर सिंपली एस यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करूंगा, देखिए स्टार्ट प्रिंट हो गया, तो मुझे ज्यादा टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरा टाइम भी बचेगा। सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर टाइम की सेविंग है और हमारे बहुत ज्यादा टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। एंटर प्रेस करके देन मैं करूंगा t2 डॉट एस लिख के एंटर प्रेस करूंगा, t2 डॉट स्टार्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो क्या होगा, वो सिंपली थ्रेड मेरे प्रोग्राम को डील करेगा और किस तरह से वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और किस तरह से रन करके देगा, आइए देखते हैं। इन सब के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ थ्रेड के बारे में। थ्रेड मेरी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इनेबल रनेबल इंटरफेस के जरिए भी समझाया था, इनहेरिटेंस के जरिए भी समझाया था और थ्रेड बनाकर भी सिखाया था सिंपल वाला। तो तमाम वीडियोस में चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो पूरी सीरीज अगर आपको थ्रेड क्लास के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो वो वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। वो वीडियोस में चैनल पे मौजूद है, इससे आप लोगों को थ्रेड समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम को जल्दी से मैं रन करता हूं, तो राइट क्लिक करता हूं, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। तो गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया में कोई भी न्यू क्लास बनाए, उसके अंदर कोड लिखें और उस क्लास को फर्स्ट टाइम जब आप रन करें न्यू क्लास को, तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस प्रोग्राम मेरा यहाँ पे सेट हुआ है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इस रन के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेट होगा और फिर करंट प्रोग्राम रन होगा। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सेट हुआ और मेरा यही प्रोग्राम रन होगा। तो देखिए गाइस इससे मुझे प्रोग्राम रन करके दे दिया। अब कैसे रन करके दिया आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऊपर तक स्क्रॉल करते हैं तो पहले क्या किया, पहले इसने मुझे 3 बार प्रिंट करके दिया, फर्स्ट क्लास, देन ये सेकंड क्लास पर, देन फिर फर्स्ट क्लास, देन सेकंड, देन फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट चल रहा है हमारे पास बहुत लंबा, ये फर्स्ट चल रहा है, देन फिर सेकंड आया, फर्स्ट सेकंड, फिर अब सेकंड चल रहा है हमारे पास, इस तरह से अब सेकंड बहुत देर तक, फिर फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड। तो इस तरह से इसने मुझे रन करके दिया। तो इसने अपनी मर्जी से डील किया और मेरे प्रोग्राम को रन करके दिया। अब ये बात तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ भाई कि ऐसे से ये करने से ऐसा होता है। अब न्यू क्या है, न्यू ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वाइन के बारे में। अब ज्वाइन क्या करेगा, अभी आपने देखा कि मेरे प्रोग्राम ने गैप के साथ प्रिंट किया, यानी कभी इसको प्रिंट किया, कभी इसको प्रिंट किया और उसने अपने हिसाब से प्रिंट किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा पहला वाला जो है TH1 जो पहली थ्रेड है मेरी, या जो मेरी पहली क्लास है, जब तक ये मेरा कंप्लीटली रन ना हो जाए 100 टाइम्स, तब तक ये प्रिंट ना हो। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपली मैं यूज करूंगा ज्वाइन का। तो एंटर प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे लिखूं t1 डॉट, अगर यहाँ पे लिखूं ज्वाइन, तो क्या होगा, ये जब तक मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेगा तब तक दूसरी पर जंप नहीं करेगा। अब आप लोग देख रहे होगे कि यार यहाँ पे हमें एक रेड लाइन शो हो रही है। वो रेड लाइन शो इसलिए हो रही है क्योंकि ये मुझे बता रहा है अनहैंडल एक्सेप्शन, यानी क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन शो हो सकती है। सो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए ये मुझे बोल रहा है कि यार आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगा लो, यानी ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए अगर यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई तो वो पकड़ी जाएगी। अब एक्सेप्शन हमारे पास जावा का बहुत ही जरूरी टॉपिक है, उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लें आप। बहुत इन डिटेल इजीली करके एक्सेप्शन के बारे में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, इसके जरिए हम लोग अपनी की गई गलती पकड़ सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग करते हैं उसको ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए। क्या होता है अगली वीडियो में इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँ, ये मुझे यहाँ पे एक रेड बल्ब शो कराएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे बोलेगा भाई ऐड एक्सेप्शन टू मेथड, यानी कि मुझे बोला ऐड एक्सेप्शन टू मेथड, यानी आप यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखा ये क्या किया, ये इंटेलिजेंट आईडी का फायदा है कि ये रेड बल्ब हमारे पास शो कर देता है कोई भी एरर में, और ये हमारे पास सॉल्यूशन भी बताता है। क्या करो, सराउंडेड विद ट्राई कैच, यानी आप ट्राई कैच ब्लॉक भी डाल दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डालूंगा यहाँ पे। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो देखिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल दिया। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, मैं सिंपली आपको बस अभी समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये क्या करेगा। ये करेगा ट्राई, मैंने बोला भाई ट्राई करो, कोशिश करो कि आप इस पूरे प्रोग्राम को, जब तक t1 डॉट
यानी जब तक T1 पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता तब तक आपने इसको यूज नहीं करना। ये आप ट्राई करो, अगर आपसे ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा आपसे तो जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, जो एक्सेप्शन, जो मसला आपके पास आ रहा है वो कैच करो और वो मुझे शो करो। या तो इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन जो मसला आ रहा है आपके पास वो मुझे बता दो कि आप क्या करो, ट्राई यानी कोशिश करो, इसको प्रिंट करो, कंप्लीट करो, उसके बाद फिर इसके जाओ। अगर तो आप ऐसा कर लेते हो तो ठीक है, वेरी गुड, आपने ट्राई कर लिया। लेकिन अगर तो आपसे नहीं होता, T1.join नहीं होता आपसे, जॉइन मेथड को आप रन नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करो, कैच कर लो जो भी इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन आ रही है, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी एक्सेप्शन आ रही है वो आप कैच करो और मुझे बता दो, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। अभी देख लो आप बस उसको ये समझ लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। अभी अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, ये जॉइन मेथड क्या करेगा, ये जॉइन मेथड बोल देगा कि भाई पहले इसको 100 टाइम प्रिंट करके दो, क्योंकि इसने जॉइन मेथड लगा दिया है कि मुझे ट्राई करना है किसी भी हाल में। थ्रेड बोलेगा भाई अब तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जॉइन मेथड लगा दिया, तो वो इसको 100 टाइम प्रिंट करेगा इस लाइन को, उसके बाद इस लाइन को 100 टाइम प्रिंट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को जल्दी से रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। सो देखिए इसने क्या किया, सेकेंड इसने मुझे पहले फर्स्ट क्लास प्रिंट करके दे दिया, यहाँ तक मुझे 100 टाइम्स, देन इससे मुझे सेकंड क्लास प्रिंट करके दिया। देखिए यहाँ तक फर्स्ट क्लास, तो ये 100 टाइम्स ही होगा, नो डाउट। मुझे कंप्यूटर पे यकीन है, अगर किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकता है वीडियो पॉज करके। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद से 100 टाइम मुझे सेकंड क्लास प्रिंट करके दिया, यानी फर्स्ट टाइम 100 टाइम ये प्रिंट करके दिया मुझे और 100 टाइम ये प्रिंट करके दिया। और अगर तो मैं यहाँ पर इसको जरा मैं कॉमेंट आउट कर दूं, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसको अगर मैं ऐसे कमेंट आउट कर दूं अपने प्रोग्राम को, अगर मैं यहाँ पे अभी रन करूं तो क्या होगा देखिएगा। देखिए ये मुझे पुराने मेथड के जरिए प्रिंट करके दे रहा है, यानी सेकंड क्लास फिर फर्स्ट क्लास फिर फर्स्ट क्लास सेकंड फर्स्ट सेकंड मिक्सअप करके दे रहा है। लेकिन अगर तो मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से मैं अगर तो मैं यहाँ से इसको हटा दूं कमेंट को, तो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे 100 टाइम पहली लाइन प्रिंट करके देगा, फिर 100 बार दूसरी लाइन प्रिंट करके देगा। ये देखिए ये सीक्वेंस वाइज चला, पहले इसने फर्स्ट टाइम मुझे प्रिंट करके दी फर्स्ट क्लास, देन ये आया सेकंड क्लास पर। सो गाइस ये होता है मेथड हमारे पास जॉइन मेथड, जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक दफा कोड कंप्लीटली देख लें। तो ये हमारा कोड है जिसके जरिए हमने कोडिंग की और थ्रेड क्लास को समझा और मैं थ्रेड क्लास के मेथड जॉइन को समझा। और आने वाली वीडियोस में जब जब हमारे पास इनका यूज आता रहेगा मैं आप लोगों को और इन डिटेल करके थ्रेड मेथड्स के बारे में समझाता रहूंगा। अभी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग को साथ साथ कोडिंग भी करनी है। बहुत सारे लोग साथ साथ कोडिंग नहीं करते, वो सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, साथ साथ कोडिंग करनी है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए और जावा प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ पाओ। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को साथ साथ कोडिंग करनी है। इंटेलिजेंट आईडी को इंस्टॉल करें, कैसे करना है वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देख लें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूं, एक्सेप्शन जो बहुत ही मशहूर टॉपिक है जावा के बारे में, किसमें हम लोग एक्सेप्शन के जरिए अपनी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा मेरा जावा कोर्स है, जिसके अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूं। जी हां, ये पूरा मेरा कोर्स है। इस कोर्स मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप लोगों को मेरा सोर्स कोड चाहिए, जो मैं कोड लिखा हूं यहाँ पर और जो स्लाइडें बनाता हूं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा। इसमें कोई भी पैसे नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने कोड लिखा है, आप लोगों के लिए स्लाइडें बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो अगर आपको उसकी नीड है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।